आप भी मानते हैं कि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है? बिल्कुल 100% हंसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुख तो यूं भरा पड़ा है। जिस जिंदगी में तो प्रॉब्लम होगी ना, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही। बिल्कुल, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। क्या बात। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए। जानते हैं गाय दूध देती है? यस नो? नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसे ही कामयाबी सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबका रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बेटा, सबसे बड़ी चीज जो हमने खोई वो है हमारा दोस्त, हमारा हीरो, हमारे आइडल। बिजनेस डूब गया कोई बात नहीं, दोस्त अगर साथ होता तो बिजनेस फिर से खड़ा कर लेते। लेकिन हर आदमी के साथ यही होता है, जब उनका दोस्त, उनका हीरो उसका साथ छोड़कर चला जाए और अपनी मजबूरी का ठीकरा जो है उसके सर पे फोड़े, तो इंसान टूट जाता है। कुछ करने की क्षमता तो छोड़िए, इच्छा ही नहीं रह जाती है फिर। तेना कर्म ही पूजा है। कोई कर्म पूजा कब बनता है, कोई कर्म आस्था कब बनता है, कोई कर्म प्रार्थना कब बनता है, कोई कर्म इबादत कब बन जाता है। जब आप इबादत करते हो तो कर्म ही करते हो, लेकिन इबादत में आप अपना 100% दे देते हो। तो जब कोई काम, किसी भी काम में आपने 100% दे दिया तो वह काम ही आपकी पूजा बन गई, वह काम ही आपकी इबादत बन गई, काम ही प्रार्थना बन गई। मां जब रोटियां सेकती है ना, तो उस रोटियों में वो अपना 100% दे देती है। इसलिए बेटे के लिए मां की हाथ की रोटियां अमृत हो जाती है। अच्छा, पैसे कौन देगा ऑनलाइन पढ़ाने के? पैसे आ जाएंगे, जो वीडियो है इस पे व्यूज आएंगे, उसके बाद पैसे आएंगे। तो 6 व्यूज हो गए भाई। व्यूज से? अच्छा, ये जो 6 व्यूज आए, इससे पैसे कितने आ जाएंगे? इस पे पैसे नहीं आएंगे पापा, जब व्यूज और बढ़ेंगे तब पैसे आएंगे। अबे अलग रिफ्रेश मारे जा रहे, व्यू बढ़े जा रहा है यार। अरे यार, बार बार रिफ्रेश करना बंद करो, तुम्हारे व्यूज काउंट हो रहे हैं। अरे करने दो ना, अब जब व्यूज के भरोसे ही घर चलना है तो लाने दो ना उसे। अरे ऐसे नहीं होता ना पापा। तो कैसे होता है? अच्छा भला तो घर चल रहा था, कोचिंग चल रहा था, तो उसको सबको ध्वस्त करके यहाँ से चले गए। अब कह रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे।